तो चलिए आप सभी लोगों को पुनः से नमस्ते, स्वागत है योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र है हमारा 35वां सत्र योग दर्शन का। बाकी हमने 34 सत्र तक जो है योग दर्शन के समाधिपाद का अध्ययन किया, समझा, उसको जाना हमने। अब जो है 35वां जो सत्र है वो साधन पाद का यहाँ से शुरू होता है। साधन पाद मतलब होता है, साधन मतलब क्या, यंत्र, है ना। अब योग से संबंधित है तो इसको क्या कहेंगे, क्यों साधन पाद नाम दिया महर्षि पतंजलि ने। साधन मतलब कि समाधि को प्राप्त करने वाले जितने भी साधन बताए गए हैं उसका सम्मिलित रूप ही साधन, उसको सम्मिलित रूप को ही साधन पाद कहा जाता है। अब इसमें जो है पहले जो आप लोगों ने पढ़ा है समाधि पाद, वो उच्च कोटि के, जो उत्तम कोटि के जो साधक हैं उनके लिए बताया गया था। जो समाधि पाद था वो जो सबसे पहले उन्होंने उत्तम कोटि के जो साधक थे, महर्षि पतंजलि ने कहा कि पहले इसी का वर्णन करो कि जो सबसे उत्तम है उसको पहुंचा दिया जाए मुक्ति की तरफ, क्योंकि अब तो वो सब पार करके पहुंच चुका है वहाँ पे, तो क्यों ना उसको ही पहले मुक्त कर दिया जाए, बाकी लोगों में तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले उन्होंने उत्तम कोटि के जो साधक थे, जो उच्च कोटि के साधक थे, उनको चुना और उनको चुन करके उन्होंने सबसे पहले उनको जो थोड़ी थोड़ी त्रुटियाँ आ रही थी, जो कमियाँ आ रही थी समाधि के द्वारा, जो भी आप लोगों ने पढ़ा, चित्त था, जो चित्त की जो विवेक ख्याति है, विवेक ख्याति से संप्रजात समाधि है, संप्रजात समाधि से जो है ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा, जितने भी आपको सारी इसमें जो उपाय बताए हैं, उन सभी उपायों को साध करके जो है जो उत्तम कोटि का साधक है जल्दी ही उस समाधि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो है सबसे पहले समाधि पाद का वर्णन किया। अब समाधि पाद के बाद जो है उन्होंने मध्यम वर्ग के जो साधक हैं, जो योगी हैं, उनके लिए जो है क्रिया योग का वर्णन किया। बाकी सभी क्रिया योग ही हैं, पीछे वाला भी क्रिया ही था, मगर वो उसको योग कहा गया। ये भी क्रिया है, इसको भी योग कहा गया है, ठीक है। तो जो दूसरे पाद का जो पहला सूत्र है वो क्रिया योग है, वो मध्यम कोटि के जो अष्टांग योग है उसको पार करके आ चुके हैं। जो यम नियम का पालन कर चुका है, जो यम नियम का साधन कर चुका है, जो यम नियम में पूरी तरह से पारंगत हो चुका है, वो उस स्तर को जो पार कर चुका है, यम नियम के स्तर को, उस व्यक्ति को जो है महर्षि पतंजलि ने दूसरे स्टेज पर रखा कि इस व्यक्ति को पार करवा दो। निम्न वाले की तो संभावना अभी नहीं है कि तुरंत जो है उसको समाधि तक पहुंचा दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि अब मध्यम वर्ग को रख लो। देखिए महर्षि, हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कार्य करते हैं तो जो सबसे नीचे तबके का कोई व्यक्ति है, अगर किसी का हम मदद करने जाते हैं, किसी व्यक्ति का हेल्प करने जाते हैं, किसी को बुलाते हैं कहीं पे सेवा भाव के लिए, तो उसको जो है हम कहते हैं कि सबसे नीचे वाले व्यक्ति को बुला करके उसकी भला कर दो, मध्यम वाले और उच्च वाले तो अपने आप कर लेंगे। मगर महर्षि पतंजलि ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका बहुत बड़ा एक रीजन है। आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले जो है उच्च कोटि के जो साधक थे उनको क्यों बताया भाई, उनको क्यों इस कैटेगरी में उनको मुक्त करने के लिए नियम बता दिया, विधि बता दिया, हमको क्यों नहीं बताया। ये बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि महर्षि पतंजलि ने यहाँ पे भी अन्याय किया, मगर अन्याय नहीं किए वो, क्योंकि जो इतने दिनों से तप करके, इतने द्वंद्वों को सहते हुए, इतनी समस्याओं को सहते हुए जो पहुँचा है, जिसके लिए बस मात्र कुछ ही प्रयत्न करना है और कुछ ही थोड़े से प्रयत्न से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, तो क्यों ना उसको पहुंचा दिया जाए। और जब वो पहुंच जाएगा तो नीचे वाले अपने आप पहुंचेंगे। तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने उच्च कोटि के साधकों को इसलिए चुना, उसके बाद से मध्यम कोटि के साधकों को चुना, और उसके लिए उन्होंने क्रिया योग का अभ्यास बताया कि क्रिया योग का अभ्यास, बस उस साधक को जो है क्रिया योग का ही अभ्यास कर ले तो वो मुक्त समाधि तक पहुंच सकता है।
फिर जो है निम्न कोटि, जो एकदम निम्न कोटि के जो व्यक्ति थे, जो विक्षिप्त एकदम मूढ़ कोटि के जो व्यक्ति थे, एकदम निम्न गिरे हुए जो कोटि के व्यक्ति थे, उनके लिए जो है महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया, जो निकृष्ट कोटि में एकदम आते हैं, जो अभी न सत्य को धारण करते हैं, न यम में सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये किसी चीज़ का पालन नहीं करते हैं, न सौ संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, किसी के बारे में जिनको जानकारी ही नहीं है, ना ही इसका कभी पालन करते हैं, उनके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया। तो एकदम निकृष्ट कोटि का है, निम्न कोटि का है। और जो क्रिया योग है, वो जो मध्यम वर्ग के जो साधक थे, जो मध्यम वर्ग के जो अधिकारी थे, उनके लिए उन्होंने बताया। मध्यम वर्ग में क्या होता है कि विक्षिप्त बुद्धि रहती है, कभी सात्विकता की तरफ चली जाती है, कभी राजसिकता की तरफ चली जाती है। और जो उच्च कोटि के जो साधक थे, उनकी जो बुद्धि होती है, वो जो है सत्व गुण के तरफ उन्मुख रहती है, एकाग्रता की तरफ रहती है, जो मन के जो चित्त के जो चौथा भाग है, उसके तरफ हमेशा उन्मुख रहती है। इसलिए उन्होंने जो है समाधि पाद सबसे पहले उनके लिए बताया। और जो मध्यम विक्षिप्त बुद्धि होते हैं, जो अभी तो तुरंत बहुत उनको कहीं से प्रवचन सुन लिए, कहीं से ज्ञान सुन लिए, तो वो एकदम आकर्षित हो जाते हैं कि नहीं, हमें तो बस अब संन्यास ले लेना चाहिए, दुनियादारी छोड़ देना चाहिए। तो उस तरह के जो साधक हैं, उनके लिए जो है फिर जो है तुरंत जो है राजसिक प्रवृत्तियां घेर लेती हैं, मन चंचल हो जाता है, तो कभी ये कर लो, तो कभी इस फैशन में चले जाओ, तो कभी यहाँ होटल में चले जाओ, तो कभी यहाँ घुमाओ, तो कभी इस इंद्रिय के साथ फंस करके उसके साथ मज़े ले लो, अरे दुनिया है देखा जाएगा। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं, उन तरह के व्यक्तियों के लिए जो है क्रिया योग का अभ्यास बताया, जो अष्टांग योग में यम नियम को पार करके यहाँ तक पहुँच गए हैं, उनके लिए क्रिया योग का अभ्यास महर्षि पतंजलि ने बताया। तो क्रिया योग का जो समाधि पाद का जो साधन है, वो क्रिया योग का, उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पहला जो सूत्र है, पहले सूत्र में ये कहते हैं कि तप, पहले ही तप की बात कह रहे हैं, तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, यानी कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन क्रिया योग के साधन हैं। ये तीन क्रिया योग हैं, मतलब ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ही क्रिया योग है। ये सब जो सूत्र का शब्दार्थ है। अब इसमें एक शब्द आ रहा है, सबसे पहले तप। तप का अर्थ क्या होता है? तप का मतलब होता है, हम ऐसे समझ जाते हैं कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है। जैसे पहले ना धारावाहिकों में आप सुना करते थे कि ये राक्षस तप कर रहा है, तो इंद्र उससे प्रभावित हो जाते हैं। ध्रुव की कहानी सुना होगा, तो ध्रुव जब तप के लिए जाते हैं तो इंद्र को सबसे उनका सिंहासन डोलने लगता है। तो इस तरह से बहुत सी आपने कहानियां सुनाई कि तप कर रहा है, तप कर रहा है। तो तप कैसे कर रहा है? तप का मतलब ऐसे नहीं कि कोई पहाड़ पे खड़ा हो गया एक पैर पे और वो तपस्या, इसको तपस्या नहीं कहते हैं। और जो आज सामान्य रूप से प्रचलित है कि कोई व्यक्ति जो है एक पैर पे खड़ा हो गया, कोई आग पे लेट गया, कोई कांटे पे चल रहा है, तो वो तपस्या कर रहा है। वो तप नहीं होता है। तप चेतन और चेतना में रहते हुए तप किया जाता है। तप का मतलब होता है कि वो शरीर को समझते हुए, इंद्रियों को समझते हुए, विवेक के साथ जो काम करता है, जो विवेक के साथ जो विवेक पूर्वक जो साधना करता है, उसको तप कहते हैं। तप इसको नहीं कहते हैं कि आप जो है भूखे रह गए पूरे 10-100 दिन तक, तो इसको तप नहीं कहते हैं। जो वो भूखा है वो व्यक्ति क्या तप करेगा? वो तो उसका पूरा का पूरा जो चित्त है वो पूरा का पूरा जो है एकदम विक्षिप्त हो जाएगा, तंद्रा में चला जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। मन जो है एकाग्र करने की अपेक्षा जो है वो रोगों पर केंद्रित हो जाएगा। तो उसको तप नहीं कहते हैं। जो आप तप लोग आज समझते हैं कि 100 दिन तक खाना छोड़ दिया, 10 दिन तक खाना छोड़ दिया, एक पैर पे खड़े है, कोई कांटे पे चल रहा है, कोई आग में चल रहा है, तो इसको तप नहीं कहते हैं। आज समाज में यही प्रचलित है ना, इसी पे लोग भीड़ इकट्ठा कर देते हैं और ऐसे ही लोगों को लोग योगी मान लेते हैं। ऐसे ही लोगों को व्यक्ति साधु मान जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के प्रति लोगों का झुकाव बन जाता है। इसको तप नहीं महर्षि पतंजलि ने कहा। अगर जो पढ़ा लिखा जो समाज है, जो योगी है, जो योग की कैटेगरी को समझता है, जो योग के स्तर को समझता है, वो
जब ये महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ेगा तो तब उसे ज्ञात होगा कि तप किसको कहते हैं। तो इसमें महर्षि पतंजलि ने, अब इसके जो भाष्यकार हैं महर्षि वेद व्यास, उन्होंने कहा कि तप किसको कहते हैं, तप के बारे में उन्होंने व्याख्या किया, तप के बारे में उन्होंने जो भाष्य किया है उसको जानेंगे कि तप क्या है। तो कहते हैं कि तप यानी कि सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, हानि लाभ, मान अपमान, सुख दुख आदि द्वंद्वों को जो सहन कर लेता है वही तपस्वी है, उसी को तप कहते हैं। क्या है इसमें? सबसे पहले सर्दी गर्मी, बहुत ज़्यादा जो है ठंड पड़ रही है, तो क्या किया आपने? आप ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, योग की साधना कर रहे हैं, और आप घर में आ गए, एक रूम में बंद हो गए और यहाँ पे हीटर जला लिए, ठंडी एकदम कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, -1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री में तापमान जा रहा है, तो आप जो है क्या करेंगे? हीटर जलाएंगे और उसमें बैठ कर के योग करेंगे। तो वो तप इसको कहते हैं क्या? नहीं, ये तप नहीं है, ये तो मज़ा है, इसको तप नहीं कहते हैं। तप का मतलब कि आप जो ठंडी है, जो ठंड है, जो प्रकृति ने आपको ईश्वर के प्रदत्त से जो मिल रहा है, वो उसको करने की, आप उसको सहन करने की क्षमता आपके अंदर आ जाए। या बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही है कि टप टप जो है आपके सिर से, जो है आपके नाक से, आपके मस्तक से, जो है पूरे हाथ पैर से, जो है आपके बगल से, पीठ से, कमर से, सब जगह से पसीना टपक रहा है और आप उसको सहन कर ले रहे हैं। अब आजकल लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा गर्मी हो जाए तुरंत एसी जो है चालू कर देते हैं, और एसी में रह करके कोई योग करता है तो उसको योग थोड़ी कहते हैं। आजकल जिमों में या फिर जो योग सेंटर जो खुल रहे हैं, ये बड़ा ही विकृत रूप लाएंगे और इससे बड़ी बड़ी बीमारियां होने की संभावनाएं हैं। आज जो स्किन कैंसर उभर रहा है, जो ब्लड कैंसर की जो समस्या आ रही है, बहुत से ऐसे जो योग साधक हैं, जो योग करने वाले हैं, वो मैंने नाम तो नहीं लूँगा, वो लोग ब्लड कैंसर और स्किन कैंसर से ग्रसित हो गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े विदेशों में अपने अपने सेंटरों में जो है लोग बड़ी बड़ी एसियाँ लगा रखे हैं और एसी में जो योग करवाते हैं। जिम तो अपने आप में छोड़ ही दीजिए, जिम की तो बातें नहीं करते। जिम का देख करके योग सेंटर भी उसी रूप में खुलने लगे और उसी को लोग जो है अच्छा मान रहे हैं, उसी को प्रश्रय देते हैं, उसी को प्रमुखता देते हैं और कहते हैं ये तो पूरा बना रखा है सेंटर, ये पूरा मेंटेन कर रखा है, इसी की है योग करने चलो। कोई खिड़कीदार बनाया है, कोई हवादार अगर कोई सेंटर बनाया है तो उसमें लोग नहीं आएंगे, बोले कि वहाँ बहुत गर्मी होती है, वहाँ बहुत ठंडा लगता है। तो आप जब इस तरह से खुली हवा को छोड़ करके आप केवल जो है एसी नुमा योग सेंटरों में, योग केंद्रों में जब आप साधना करेंगे तो कौन सा योग प्राप्त करेंगे? आप कौन सा तप कर रहे हैं? आप ये तप नहीं है। और बड़ी बड़ी बीमारियां आने का जो मतलब, जो कारण है, वो एसी में योग करना है। वही वायु ले रहे हैं, वही वायु को छोड़ रहे हैं। कौन सी ऐसा तकनीक लग गया एसी में, कौन सी ऐसी नली लगी हुई है जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके बाहर फेंक रही है? वो केवल ठंडा होने के मौसम को, कमरे के वातावरण को ठंडा होने के कारण हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो उसका पता नहीं चलता है। नहीं तो होता तो है वो, और उसी रूम में होता है। उस रूम में फ्रिज भी रख रखा है, उस रूम में और भी इलेक्ट्रिक सामान रखे हुए हैं, जिससे प्राणवायु के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और कहते हैं कि हम आधुनिक हो गए, हमने डेवलप कर लिया, इस तरह से कर लिया, तो वो योग नहीं है, वो तप नहीं है। ना ही आप सर्दी को सहन कर पा रहे हैं, ना ही आप गर्मी को सहन कर पा रहे हैं। गर्मी के दिन में आप एसी चला देते हैं और ठंडी के दिन में आप हीटर चला कर बैठे हुए हैं। तो आपने कौन सा सुख दुख को सहा? सर्दी गर्मी को सहन करने की तो आपके अंदर क्षमता आई ही नहीं। तो आपने, यानी कि आपका तप अभी अधूरा है, आप योग के क्षेत्र में अभी पहुँचे नहीं है। तो तप करने का मतलब है कि इनको सहन करो। ये बताइए, जितने जीव जंतु हैं, कोई एसी में नहीं रहता है, कोई हीटर में नहीं रहता है, सभी जीव जंतु गर्मी को भी सहन करते हैं और ठंडी को भी सहन करते हैं। अभी बताइए, कोई पक्षी है, कोई जानवर है, वो तो बाहर ही रहता है ना, वो ना ही आपकी तरह कोट पहनता है, ना ही आपकी तरह रजाई ओढ़ता है, ना ही आपकी तरह स्वेटर पहनता है। और जो जीव जंतु बाहर रहने वाले हैं, ना ही वो एसी चला करके रहता है। ईश्वर के द्वारा जो मिल रहा है, ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो उनको मिल रहा है, उसको ही वो सहन करके उसी में वो अपने जीवन को ढाल रहे हैं। तो बल्कि वो तप कर रहे हैं, हम लोग तप नहीं कर रहे हैं।
हम लोग तो इतना सुकुमार हो गए कि थोड़ी सी गर्मी पड़ जाती है तो एसी चालू करके बैठ जाते हैं, थोड़ी सी ठंडी पड़ जाती है तो हीटर चालू कर देते हैं, आग जला लेते हैं। और आग भी योगी के लिए वर्जित है। आग का सेवन कहा गया है हठ योग में कि अयोगी को आग का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आजकल लोग तो हीटर के सामने हाथ पैर रख के खड़े हो जाते हैं, सेक लें शरीर को। तो योगी को जो है आग का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी एक तपस्या की श्रेणी में नहीं आता है। फिर जो है कहते हैं कि भूख प्यास। अभी भूख प्यास क्या है? भूख प्यास में अगर तुरंत लगा, योगी अब महर्षि हिरण्य ने कहा है मिताहार आपको करना है, कम भोजन करना है, आधा पेट भोजन करना है। आज कोई आधा पेट भोजन नहीं करना चाहता है, पूरा भरपेट खा लो, देखा जाएगा जो होगा। कोई अच्छा पकवान बन गई, कोई लड्डू मिठाई पेड़े बर्फी या सब कुछ, छाछ बन गया, आपको रसमलाई बन गया, गुलाब जामुन बन गया। गुलाब जामुन एक खाने की बात आई तो वहाँ पे 15-15, 20-20 गुलाब जामुन खाने वाले लोग हैं। योगियों को भी मैंने देखा है, वो भी जब कहते हैं कि मैं बहुत कम खाना खाता हूँ, जब ऐसी चीज़ें कुछ मिल जाती हैं तो वो उसका अति कर देते हैं। अति उसका मतलब इतना सेवन कर लेते हैं कि जाकर के वो शरीर में आलस्य, तंद्रा, निद्रा, प्रमाद को खड़ा कर देता है। तो इसको नहीं कहते। भूख को भी आप बर्दाश्त कर लें, भूख को भी। और प्यास कह रहे हैं कि भूख प्यास भी लगे ना, अगर आप तप कर रहे हैं तो उसको भी क्षमता, उसको भी सहन करने की क्षमता होना चाहिए। आपको शीतली प्राणायाम करके उसको शांत कर सकते हो, आप शीतकारी प्राणायाम करके उसको शांत कर सकते हैं। तो योगी को ये सारा आना चाहिए कि 1-2 दिन खाना ना मिले, 3 दिन खाना ना मिले तो उसके अंदर वो बिना खाने का रह जाए, या अगर खाना मिलता है तो कम भोजन करे, मिताहार करे। भरपेट भोजन नहीं करने के लिए बात कही है महर्षि हिरण्य ने, आधा पेट भोजन करने की बात कही है। और पानी भी ऐसा नहीं है, विज्ञान में लिख दिया है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके पता नहीं कई दिनों से लोग पेपर में, बुकों में पढ़ने के लिए आता है कि आप प्रतिदिन जो है व्यक्ति को 6 लीटर पानी पीना चाहिए। अरे कहाँ 6 लीटर पानी पिएगा भाई? कौन से अंग में वो पानी को भेजेगा 6 लीटर पानी? शरीर के जो अंग हैं उनकी भी कार्य करने की क्षमता है। लोग जो है, मैं देखता हूं कि उन्होंने पढ़ लिया, टीवी में देख लिया और किसी ने, डॉक्टर ने सलाह दे दिया कि 6 लीटर पानी पियो। शरीर जब तक किसी चीज़ को नहीं मांगती है तब तक आप उसको मत दीजिए। 6 लीटर पानी पीने से मैंने देखा है कि नुकसान हो जाता है। 6 लीटर पानी पीने से मैंने देखा बहुत लोगों के लंग्स के अंदर चला गया, घुटने के अंदर पानी चला गया, बहुत लोगों को तो पानी ही नहीं आता है। खड़े खड़े पानी, किचन में पानी लिए और खड़े खड़े पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से नहीं पानी पीना है। तो पानी पीने का भी ढंग होना चाहिए। 6-6 गिलास पानी, 24-24 गिलास पानी नहीं पीना चाहिए। आप जाएंगे षटकर्म में बताया था आपको, शंख प्रक्षालन में, शंख प्रक्षालन जो करवाया जाता है उसमें 20 से 22 गिलास में पूर्ण शंख प्रक्षालन हो जाता है, 20-25 गिलास में। और दिन भर में आप 10-15 गिलास पी रहे हैं तो उससे भी हमारे एक तो भोजन को पचा रहा है, भोजन को पचाने के बाद आप एक्स्ट्रा डोज उसको दे देते हैं पानी पचाने के लिए। तो आखिर पूरा दिन तो उसको व्यस्त रखते हैं आप। जब पूरे दिन आप व्यस्त रखते हैं तो वो शारीरिक श्रम भी करेगा कि और भी कुछ मानसिक श्रम भी उसे करना है। और जो सिस्टम है वो धीरे धीरे खराब होने की स्थिति में हो जाते हैं। बार बार किसी को डोज दो तो वो व्यक्ति कैसा करेगा? वो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। भीड़ को देख करके उस पर आप लोग चिंतन करिए, मनन करिए कि क्या ये सही है कि दिन भर पानी पीते रहो, हर घंटे में पानी पीते रहो? क्या मतलब है? ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर जब मांगे तब शरीर को पानी दीजिए, जब शरीर की आवश्यकता हो तब शरीर को भोजन दीजिए। और आधा पेट, इसी को मिताहार कहा है। ऋतु के अनुसार हो, मौसम के अनुसार हो, समय का विशेष ध्यान रखिए। भोजन का यही नियम है कि समय, भोजन का सही समय होना चाहिए, भोजन ऋतु के अनुकूल होना चाहिए और भोजन जो है आधा पेट होना चाहिए, मिताहार होना चाहिए। तो ये भोजन के नियम हैं। सर्दी, भूख प्यास पे नियंत्रण करना चाहिए। लाभ हानि, और व्यक्ति को लाभ हानि जब जीवन में होती है, चाहे किसी भी चीज़ की लाभ हानि हो, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, या आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो धन धान्य उसमें से कहीं कभी नुकसान हो जाता है, कभी फायदा हो जाता है, तो इस पर कभी दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन है, जीवन में लाभ हानि, जय पराजय लगा रहता है।
और लाभ हानि के कारण किसी से द्वंद्व कर लेना, किसी से झगड़ा कर लेना, किसी से उलझ जाना, ये योगी के लिए नहीं है, ये आम इंसान के लिए है। उसको छोड़ करके उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। अब उसमें उलझ गया तो वो तब क्या करेगा? जो व्यक्ति लाभ हानि के चक्कर में आकर के अपने जीवन को इस तुच्छ चीज में फंसा लेगा, वो व्यक्ति फिर जाकर के पुलिस आएगी, पुलिस में फिर कोर्ट कचहरी में जाएगा, उसमें उस धक्के खाने पड़ जाएंगे जीवन पर्यंत, तो उसी में वो लड़ता रह जाएगा। फिर साधना क्या करेगा? फिर तो वो जीवन को ऐसे ही द्वंद्वों में, जो तुच्छ द्वंद्व हैं, जो तुच्छ तप हैं, उनमें फंसा करके अपने आप को नष्ट कर देता है। तो वो कैसे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा ना। वो कैसे साधना कर लेगा? कैसे योग को प्राप्त कर लेगा? कभी नहीं प्राप्त करेगा। फिर मान अपमान है, अगर कोई आपको थोड़ा सा सम्मान दे दिया तो फूले नहीं समाते हैं, मैं तो, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि फला व्यक्ति ने तो मुझे नमस्ते कर लिया, मुझे मेरा प्रणाम कर दिया, मैं ही बड़ा हूँ। इस तरह का अभिमान, अहंकार इतना भयंकर हो गया। फिर कोई तुरंत अपमान थोड़ा आपका कर दिया, आपके प्रति कुछ ऐसी बातें बोल दिया, आपका थोड़ा सा अपमान कर दिया, तो फिर आप उससे दुखित होकर के उससे झगड़ा कर लेते हैं, उसके प्रति जो है अच्छी दृष्टि हटा देते हैं। अपने चित्त के अंदर ये सब हो रहा है, बाहर कुछ नहीं हो रहा है। मान अपमान से ऊपर उठिए, मान की चिंता मत करिए कि कोई मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अपमान कोई कर रहा है तो इससे भी मत आप हतप्रद होइए, इससे भी आप डमाडोल मत होइए, क्योंकि ये चित्त के सब खेल हैं। कभी ये पलटता है तो कभी ये आता है, कभी ये ऊपर चढ़ता है तो कभी ये नीचे आ जाता है, इस तरह से चलता रहता है। तो कोई मान करे, कोई सम्मान न दे, घर में परिवार में आप कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं इतना सबको करके देता हूँ, उसमें भी अगर कोई आपको इस तरह से करता है, कोई आपको मान सम्मान नहीं करता है, तो उसमें आपको चिंता करने की विषय नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आपको सम रहने की आवश्यकता है। किसी को आप बाधित करके उससे मान सम्मान नहीं ले सकते हैं। किसी को बाध्य करके आप चाहें कि आपको सम्मान दे दे या आपका अपमान कर दे, तो उससे वो भी अपेक्षा आप छोड़ दीजिए। आप क्यों ना अपने पत्नी से, आपका पत्नी हो, आपके बच्चे हों, आपका समाज हो, जहाँ पे आप कार्य करते हैं, वो सभी तरह के, जितने भी तरह के व्यक्ति हैं, उनसे किसी भी चीज़ की अपेक्षा मत रखिए कि वो मुझे सम्मान दे देंगे या मुझे मेरा प्रतिदिन जो है नमस्कार करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर किसी का संबोधन न करो तो लोग रुष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, चाहे करे चाहे कोई ना करे, तब भी आपको अपने कर्म करते रहना चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, वो व्यक्ति का सर अपने आप झुक जाता है। वो तब झुकता है जब व्यक्ति कर्म करता है। उस तरह का कर्म होना चाहिए, उस तरह की चेष्टा होना चाहिए। आप किसी को फोर्सली क्यों देते हो कि मेरा सम्मान करे, मुझे मान दे, हैं, और आपके अंदर वो कला ही नहीं है, और आपको उसने बोल दिया कि आप तो ये गलत करते हो, तो उस समय आप अपने आप को अपमान समझते हो कि मेरा अपमान हुआ, मेरा इंसल्ट कर दिया इसने। फिर आप अपने अंदर न देख करके उसके प्रति आप द्वंद्व की भावना खड़ा कर देते हो कि मैं इसको बताऊंगा, इसने मुझे मेरा अपमान किया है, मैं अब इसको दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। तो इस तरह की जो भावना है उसको अपने मन के अंदर से त्याग दीजिए, तब आप तपस्वी होंगे, असली तपस्या कर पाएंगे आप। फिर कहते हैं कि सुख दुख, अगर आपको कभी सुख मिल गया तो हम बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि हम उसमें भी कुछ अनहोनी कर देते हैं। दुख मिलता है तो भगवान को कोसते रहते हैं कि अरे ईश्वर हम ही को दुख दे रहा है, हमारे पड़ोस में सब ऐसे ही मजे ले रहे हैं, सब मजे से रह रहे हैं, सब गलत काम कर रहे हैं, और मैं जो है तब भगवान का इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मैं दुखी हूँ। इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए। सबके कर्म अलग अलग होते हैं, सब व्यक्ति जो है अपने कर्म के अनुसार उनको ईश्वर फल दे रहा है। हो सकता है कि जो आपके आस पड़ोस में जो व्यक्ति है वो अच्छा कर्म किया होगा, इसलिए जो है उसको उस अच्छे कर्म का फल भोग रहा हो, तब तक भोग रहा है जब तक कि उसका अच्छा कर्म का जो टाइम है वो नहीं समाप्त हुआ है। जब वो अच्छे कर्म का जो टाइम समाप्त हो जाएगा तो वो भी आपसे भयंकर कहीं दुख भोगेगा। या हो सकता है कि आपका जो पूर्व जन्म का जो संस्कार है, जो कर्म आपने किया होगा, उस जो बुरे कर्म किए होंगे उसका फल आप भुगत रहे हों, तो कभी पीछे भी नज़र दौड़ा लिया करिए, और तुरंत जो है दुखी नहीं होना चाहिए। तुरंत जो है सुख का अनुभव हो तो आप भगवान को भूल जाते हैं, दुख का अनुभव हो तो दुख का अनुभव जब होता है तो भगवान को गाली देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की भावना और इस तरह का विचार नहीं रखना चाहिए, इस तरह का विचार नहीं मन के अंदर पालना चाहिए। अगर ऐसा
अगर आप रखते हैं तो फिर समझिए कि आप तपस्वी नहीं, आप तपस्या नहीं कर रहे हैं, आप योग की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। अब फिर तो जो सामान्य जो जीवन आम लोग जैसे जीते हैं, फिर आप उसी कैटेगरी में हो। इनसे ऊपर उठना है। सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, कभी जय हो जाती है, कभी आपको विजय हो जाती है, कभी आपका पराजय हो जाता है, तो उसमें भी आपको सम रहना है। कभी आप कोई खेल खेल रहे हैं तो उसमें आप जीत गए, कभी खेल खेलते खेलते आप पराजय उसमें हो गई आपकी, तो फिर आप जो पराजय जिससे हुए रहते हैं, फिर उसके प्रति द्वंद्व की भावना खड़ा कर देते हैं। या फिर आप जो सामने वाला है उससे जीत जाते हैं, तो जो आपके विपक्षी है वो आपके प्रति द्वंद्व की भावना खड़ा कर देता है। अब वो द्वंद्व की जो भावना खड़ा कर देता है, तो आप द्वंद्व की भावना न रख करके उसके जो द्वंद्व वो जो द्वंद्व आपके प्रति कर रहा है उसको आप नष्ट कर सकते हैं। तो जब तक तप नहीं आप सीख पाते हैं, जब तक आप तप को नहीं जान पाते हैं, तप को जीवन में नहीं धारण कर पाते हैं, तब तक आप तपस्या को वास्तविक रूप में तप को नहीं जान पाएंगे। तप इसमें क्या होता है कि तप एक सात्विक है, सात्विक गुण में आता है। जो व्यक्ति जब यम नियम से निम्न कोटि से जब पहुंच जाता है तो सात्विकता की तरफ पहुंच जाता है। तप भी आप जो कर रहे हैं वो भी सात्विक होना चाहिए, जो भी तप। अब ये तो बात आ गई कि आप ऐसे करते हैं, फिर जो भी आप तप करें ना, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, अगर ये सब सहन करने की अगर क्षमता आपके अंदर आ जाती है, तो फिर आप अच्छे तप करिए, सात्विक तप करिए, ठीक है। तामसिक तप कभी मत आने दीजिए अपने अंदर कि किसी का हम नुकसान कर देंगे। आपके अंदर जो तप सहन करने की क्षमता है उसको हम नहीं सहन कर पाएंगे। उसके प्रति कभी खिन्न नहीं होना है, उसके प्रति कभी द्वंद्व नहीं खड़ा करना है। हमेशा चित्त को प्रसन्न रखना है। चित्त को प्रसन्न रखने से बहुत कुछ बहुत समस्याएं और बहुत ही ज़्यादा सहन शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। सभी तरह के जो आपके अंदर द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों के प्रति सहन करने की क्षमता 10 गुना 100 गुना बढ़ जाती है। फिर अब कहा गया है कि द्वंद्वों, और अन्य जगहों पे कहा गया है कि द्वंद्वों को सहना, ये द्वंद्व हैं जो तप, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, इसी को द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्वों को सहना ही तप है। ये सारे द्वंद्व आते हैं जो आपके जीवन में आते हैं, इन्हीं से लड़ाइयाँ होती हैं, इन्हीं से व्यक्ति फंस जाता है, इन्हीं से व्यक्ति संसार में अन्य लोगों की तरफ उलझ जाता है। आपको शाण बनना है, कोई आपको पत्थर मारे, कोई कंकड़ मारे, तो धर्म के अनुसार जवाब देना है। ये नहीं कि आपको कोई कंकड़ मारता है, पत्थर मारता है तो आप ऐसे ही सहन करके चलते जाइए, उसका जवाब दे करके जाइए, मगर धर्म पूर्वक दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज तप वो 3 तरह के बताया गया। एक तो शारीरिक आपका हो गया, ये पूरा शारीरिक, मानसिक और वाचिक। शारीरिक, मानसिक और वाचिक 3 तरह के तप होते हैं। ये तीनों तरह से आप जब भी तप करें तो ऐसा नहीं है कि केवल शरीर से आप किसी को मार नहीं रहे हैं, किसी को कुछ पत्थर उठा करके नहीं मार रहे हैं, कुछ भी जो शारीरिक रूप से होता है उसको आपने छोड़ दिया और बोला कि मैं तो अब तपस्वी हो गया, ऐसा नहीं घोषणा करिए कभी। फिर अगर आपके अंदर मानसिक रूप से और या वाणी के रूप से अगर आपके अंदर भी कहीं दोष है, आप उसके अंदर भी कहीं किसी के प्रति आप हानि पहुंचा रहे हैं, द्वंद्वों को आप पकड़े हुए हैं मन के द्वारा और वाणी के द्वारा, तो वो तप नहीं है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा आपको। तप ऐसा नहीं है कि केवल जो आपको बताया गया वही सबको छोड़ दो। जैसे क्या है, वाणी का तप कैसे करेंगे आप? जैसे है कि कोई व्यक्ति है बहुत मधुर बोल रहा है, आप उसे कठोर बोल करके वो बोल रहा है कि आप कैसे हैं, बोले कि ठीक है। अब कठोर आप भाषा बोल दिया, वो व्यक्ति बहुत अच्छा आपसे बात कर रहा है और आप उसके सामने कठोर वाणी का उपयोग कर दिया। नहीं, आप मतलब कि वाणी इसका मतलब है कि आप जब भी किसी से बात करें तो सत्य बात करें, मतलब आप सत्य बोलें, मधुर वाणी का उपयोग करें, ठीक है। सत्य बोलना और मधुर वाणी का उपयोग करना ही वाणी का तप है। और मन से एक मानसिक तप बताया,
तो मन से जो है जब आप तप करें तो किसी के प्रति जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का भाव न रखें। बहुत लोग होते हैं कि वाणी के द्वारा तो बोल देते हैं तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा आप कह रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मुझे जैसे ले लीजिए, मुझे लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बातें बता रहे हो, फिर पीछे से जाकर के मेरे बारे में गलत भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। चाहे आप ही हैं, आपके पड़ोस में कोई महिला है या कोई पुरुष है, आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ऐसे करते हैं, बहुत वैसे करते हैं, बहुत लोगों को प्रेरणा देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आर्थिक रूप से हर तरह से आप लोगों की सहायता करते हैं। और पीठ पीछे जैसे ही आप उसे से दूर अलग होते हैं, वो आपकी बुराई करने लगता है, आपके प्रति गाली देने लगता है। तो इस तरह का भावना नहीं रखना चाहिए। इस तरह का मानसिक तप नहीं कहलाता है। मानसिक तप तब होता है, मानसिक तप तब व्यक्ति करता है जब जो है मन के अंदर से लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, ठीक है, सब एक दूसरे के प्रति न आए मानसिक रूप से, इसको मानसिक तप कहते हैं। कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो उसको देख करके आपके अंदर जलन नहीं होना चाहिए, उसके प्रति बुरी भावना नहीं आनी चाहिए, उसके प्रति विद्वेष ईर्ष्या की भावना नहीं आना चाहिए, ना ही उसको अपशब्द बोलना चाहिए, ना ही उसको गाली देना चाहिए। इस तरह की भावना अगर आपको आती है, इस तरह का अगर आपके अंदर आता है तो आप तब कर रहे हैं। अगर गलत विचार आ रहे हैं उसके प्रति, क्रोध जब आ रहा है, क्रोध के कारण उसको विनष्ट करने की भावना जाग रही है, तो बुद्धि तो सबसे पहले आपकी नष्ट होगी। कोई किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी महिला से मिलते हैं, किसी पुरुष से मिलते हैं, किसी जीव से मिलते हैं, किसी जानवर से मिलते हैं, तो उसके प्रति अगर आपके अंदर जो है काम की भावना आती है, क्रोध की भावना आती है, लोभ की भावना आती है। कोई धनवान व्यक्ति है, आपका कोई दोस्त मित्र है, तो वो बहुत आपसे धनवान है, फिर उसको आप उससे पहले दोस्ती किए, फिर उसके धन को आप धन को लेकर के चीटिंग करने का आपके अंदर भाव बन करके उससे दोस्ती किए हुए हैं, तो ये भी द्वंद्व नहीं है। ये तो द्वंद्व मतलब आप मानसिक तप नहीं कर रहे हैं, आप मानसिक रूप से क्या हैं, रोग ग्रसित हैं। मानसिक रूप से आप क्या हैं, मानसिक रूप से आप मतलब कि पथभ्रष्ट हैं, सही नहीं हैं। ये मानसिक तप नहीं है। तप क्या है वास्तव में, ये इस तप को कैसे अनुष्ठान में लाएंगे, किस तरह से करेंगे कि तप अनुष्ठान में आ जाए। तो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसको आप पढ़ें, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करिए, जो महर्षि पतंजलि ने बताया है। इंद्रियों को वश में करिए, निष्काम कर्म करिए, किसी के प्रति जो भी आप काम कर रहे हैं निष्काम भावना रखिए। फिर जो महापुरुष हुए हैं, जो योगी हुए हैं, इनके जीवन वृतांतों को पढ़िए। जो जैसे रामायण है, श्रीमद् भागवत है, तो भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक चरित्र को पढ़िए, पुराण मत पढ़िए, उनके वास्तविक रूप को पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण को पुराणों में अच्छी तरह से नहीं बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को अगर पुराण पढ़ लेंगे तो इसमें आपको बहुत सी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। तो किसी अच्छे आर्य विद्वान का अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र की पुस्तक मिलती है तो उसमें आप पढ़िए। तो महाभारत को पढ़ लीजिए, तो आप भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से आप अच्छी तरह से परिचित हो सकते हैं। जितने भी योगी हुए हैं, दयानंद से लेकर के महर्षि विवेकानंद, अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, ये जितने भी आदि शंकराचार्य है ना, इन सभी जो जितने भी योगी महापुरुष हैं, इनके जीवन चरित्र को पढ़िए आप। जब आप पढ़ेंगे, फिर ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे, उपासना करेंगे, तो फिर तब जाकर के आपका तप फलित हो जाएगा। ये सब सहायक होंगे आपके द्वंद्वों को ध्वस्त करने में, द्वंद्वों को नष्ट करने में। ये सारे के सारे जो आपको बताया कि योग के जो साधन हैं उसको अपनाइए, इंद्रियों को वश में करिए। तो इस तरह से जब आप करेंगे तब जाकर के आप जो है तप को साध पाएंगे, तब जो है आप तप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये अभी तो मैं क्रिया योग का एक ही पार्ट आपको बता पाया जो तप था, और समय भी काफ़ी चला गया, आधे घंटे से ऊपर हो गया। तो मैं जो है इस जो सूत्र है इसको कल जो है पूरा कर दूंगा, तप स्वाध्याय, क्योंकि तप स्वाध्याय छोटा विषय नहीं है। इसमें एक सूत्र में जो है 3 विषय दिया हुआ है, तो वो समझिए 3 सूत्र हैं, इसलिए मैंने इसको जल्दी में
समाप्त करने के लिए नहीं सोचा। मैंने कहा कि इसको इस तरह से समझाया जाए कि लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकें, इसके यथार्थता से परिचित होकर के लोग जो है इसका प्रचार प्रसार कर सकें, लोग इसको जान सकें और अपने ज्ञान की वृद्धि करें और लोगों को भी बताएं। इसी दृष्टि को देखते हुए मैंने जो है इसके पूरे वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करने का मैंने एक यहाँ पे प्रयास किया है। और आज का जो विषय है वो यहीं पे पूरा होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो फिर बताएं, नहीं तो फिर इसको आज यहीं पे समाप्त करेंगे। हाँ 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 हाँ। क्या कोई डांट देता है तो कोई डांट देता है? हाँ हाँ। तो अब देखिए, ये चीज़ बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि आप गलत नहीं हैं, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति आपको डांट रहा है। तो एक तो ये होता है कि या तो आपका ज्ञान उससे कम हो, या वो जो जिस बिंदु को सोच करके आपको डांट रहा है, हो सकता है कि उसका ज्ञान आपसे ऊंचा हो, या उससे आपसे दूरगामी सोच करके आपको जो डांट रहा हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कोई व्यक्ति अगर डांट रहा है तो उसके अहंकार को, अपने अहंकार को नहीं बढ़ाना है। बात हमारी समझ गए कि हमें वहाँ पे बड़ा नहीं बनना है कि हमको क्यों डांट दिया। हमें इसलिए दुख हो रहा है कि वहाँ पे अहंकार हो गया हमें कि ये हमें डांट रहे हैं, मैं सही हूँ। तो हमें जीवन पर्यंत अगर हम सीखने की और विनम्रता की भावना लाते हैं तो जो डांट रहा है व्यक्ति ना, उसको भी हम एक दिन परास्त कर देंगे। अगर आप वहाँ पे, आप उम्र में छोटे हो, कोई बड़ा व्यक्ति आपको डांट रहा है, ठीक है, और वहाँ पे आपने उसका प्रति उत्तर दे दिया, तो वो व्यक्ति कभी, उस व्यक्ति से हमेशा आपकी प्रतिद्वंदिता बनी रहेगी, ठीक है। इस तरह की अगर बात आती है तो वो व्यक्ति और आप दोनों में प्रतिद्वंदी भाव बना रहेगा, और वो उस व्यक्ति को आप, न वो व्यक्ति कभी पराजित होगा, न आपके ज्ञान को कभी वो समझ पाएगा। तो वहाँ पे यही है कि वहाँ पे आप विनम्र हो जाएं, ठीक है, और अपने ज्ञान के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा ही उसे सिखा दीजिए, ठीक है। योग यही कहता है, योग बीच का रास्ता निकालता है। आप योग लड़ने की भावना नहीं सिखाएगा कि आप जो है उससे द्वंद्व कर लीजिए, नहीं, क्योंकि जो अज्ञानी है, जिसको पूरा ज्ञान नहीं है, वही व्यक्ति यहाँ पे लड़ेगा। अगर आप उसे लड़ जाते हैं तो फिर आप बहुत मतलब उलझ जाएंगे, ठीक है, और उलझ करके जो जहां आप पहुंचना चाहते हैं तो आपकी मानसिक वहां नहीं पहुंच पाएंगे, और आपकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगेगी। वो आपसे बड़ा है तो उसका अहंकार और बड़ा है, आपको हर तरह से कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा वो, ठीक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। अगर आप उसके अहंकार को ही ऊंचा रखने दीजिए और अपने अहंकार को उस समय आप शांत कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि आप जो है, आपकी जीत होगी और उसकी हार हो जाएगी। बात हमारी समझ रहे हैं? हाँ, आपको पता है, तो उसी दृष्टि, तो उसी चीज को मैं देख करके आपको कह रहा हूं ना। बड़े हैं तो आप चुप रहिए, ठीक है, एक तो